हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का। आशा करते हैं भी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर प्यारे बच्चों हमारा संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले प्यारे बच्चों आर्टिकल 61 या फिर अनुच्छेद 61 को आज पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 61 बेसिकली बात करता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। राष्ट्रपति को पद से हटाना। और यह किया जाता है प्यारे बच्चों किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिस प्रक्रिया की प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, वो कौन सी है? वो रहेगी आपकी महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। इंग्लिश से बात करें तो रहेगा इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस। आर्टिकल 61 बेसिकली बात करता है किससे? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के बारे में है। हटाने का जो पावर होती है प्यारे बच्चों, वो होती है संसद के पास, हमारी पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाती है, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं, इंपीचमेंट प्रोसेस बोला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये महाभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, यानी कि इसका स्रोत क्या रहेगा। स्रोत की बात करें प्यारे बच्चों तो इसका स्रोत है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद हटाएगी, परंतु किस बेस पे, किस आधार पे हटाया जाता है? तो प्यारे बच्चों यदि आपसे आधार पूछा जाए, यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का आधार पूछा जाए, बेस पूछा जाए, तो क्या रहेगा आपका? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर। वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक आपने 5-6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से संबंधित है। कौन हटाएगा? संसद के द्वारा। प्रक्रिया इंपीचमेंट प्रोसेस। बेस क्या रहेगा? संविधान का अतिक्रमण। कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? कि यदि राष्ट्रपति के पास हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी शक्तियां होती है, बहुत सारी पावर होती है, लेकिन उसके साथ में हम ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो नियम, जो रूल्स दे रखे हैं, सभी को उसका फॉलो करना पड़ता है। यानी कि जो नियम, जो रूल्स हमारे संविधान में है, सभी को, चाहे वो कोई भी पद हो, सारे के सारे किसके अनुकूल चलते हैं प्यारे बच्चों? संविधान के अनुकूल चलते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के नियमों के अनुकूल ना करे, संविधान के नियमों का उल्लंघन करे, देन उस केस के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उस केस के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? उस आधार पर ही राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या चलाया जाएगा? इंपीचमेंट प्रोसेस चलाई जाएगी। ये बातें आपको इतनी पता होनी चाहिए। वैसे मोटा मोटी व्यवहार में देखा जाए तो हम जानते हैं कि भी राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है प्यारे बच्चों, एक्चुअल में वो पावर आपकी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जबकि एक्चुअल जो पावर है प्यारे बच्चों, वो किसके पास होती है? मंत्री परिषद के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जिसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। और ये बात हम कहां पढ़ते हैं? आर्टिकल 74 के अंदर पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो राष्ट्रपति जो काम करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वो सारा का सारा कैसे होता है? वो सारा का सारा प्यारे बच्चों यानी कि मंत्री परिषद की सलाह के बाद होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आज तक एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जिनके खिलाफ ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो शक्तियां, जो पावर होती है, जो काम करते हैं राष्ट्रपति, वो सारा का सारा आपका मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही करते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? नहीं चलाई गई।
उसके बाद में प्यारे बच्चों बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से संसद के द्वारा बिल को पास करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बार बार यहां से पूछा जाता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है प्यारे बच्चों कि हमने बात की राष्ट्रपति को यदि उसके पद से हटाना है तो कौन हटाएगी, संसद हटाएगी, पार्लियामेंट हटाएगी। इसके साथ में हम यह भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संसद यदि महाभियोग की प्रक्रिया लेके आएगी राष्ट्रपति के खिलाफ, तो महाभियोग का जो बिल होगा, इंपीचमेंट बिल होगा प्यारे बच्चों, वो किस सदन में रखा जाएगा, किस सदन के द्वारा पहल की जाएगी, ये क्वेश्चन उठता है। क्योंकि हम जानते हैं संसद पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर ये है प्यारे बच्चों कि बिल जो होगा इंपीचमेंट बिल जो होगा प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग विधेयक, महाभियोग विधेयक, कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग का जो बिल होगा प्यारे बच्चों, वो संसद के किस सदन में रखा जाएगा। तो कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, संसद के किसी भी सदन के अंदर ये बिल रखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि भाई किसी भी सदन के द्वारा जब भी बिल रखा जाएगा तो उससे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति साहब आपके खिलाफ हम महाभियोग का यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाने जा रहे हैं। और उसके बाद में क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको यानी कि पद मुक्त करने के लिए आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इससे पहले जो प्यारे बच्चों जो भी सदन होगा, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि भाई इंपीचमेंट बिल आपका लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा के अंदर हेड कौन होगा, लोकसभा का हेड होगा लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा प्यारे बच्चों जो हेड होगा, जिस भी सदन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिल, उसका जो हेड होगा प्यारे बच्चों, उस हेड के द्वारा क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाएगा कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है, आपको पदमुक्त करने के लिए। यह ऐसा किस लिए किया जाता है कि राष्ट्रपति को पता होना चाहिए ना कि भी मेरे खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही है, तो मैं अपने फेवर में भी कुछ बोलूं, मैं अपना स्पष्टीकरण दूं कि क्या वास्तव में ऐसा है कि मेरे खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लाई जा रही है, और यदि मेरे पास कुछ सुझाव है उसको लेकर तो मैं वो दे सकूं, अपना स्पष्टीकरण व्यक्त कर सकूं। इसलिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, 14 दिन पहले का पूर्व नोटिस दिया जाता है महाभियोग बिल लाने से पहले। अब बिल लाया जाएगा, हमने पढ़ लिया भी किसी भी सदन के अंदर लाया जा सकता है संसद के। हमने एग्जांपल लिया, माना कि लोकसभा के अंदर बिल लाया गया। लोकसभा में यदि बिल लाया गया तो सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, जो भी बिल होगा उस पे कुल सदन की संख्या के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य कुल सदस्य संख्या के क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बिल पर साइन करेंगे। बिल पर साइन सहित क्या करेंगे, पहल करेंगे, साइन सहित पहल करेंगे। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि भी जिस किसी भी सदन के द्वारा ये बिल लाया जाएगा, महाभियोग का विधेयक लाया जाएगा, तो कुल उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा साइन सहित यदि पहल की जाती है, देन क्या होगा प्यारे बच्चों, वो महाभियोग का विधेयक मान्य होगा। यदि सदस्य इससे कम है तो महाभियोग का विधेयक मान्य नहीं होगा। कि भी जो कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का बिल लेके आएगा प्यारे बच्चों, ये जो प्रस्ताव लाएगा, वो कम से कम उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य बिल पर साइन सहित क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहल करेंगे, यानी कि इनिशिएट करेंगे। देन ही प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका महाभियोग विधेयक मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। एग्जाम्पल आप कर भी सकते हो, जैसे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो एट प्रेजेंट लोकसभा के अंदर 543 मेंबर है, और इसके 1/4 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 1 4 1 4 3 12 2, फिर क्या हो जाएगा आपका 4 5 20 3 4 7 28, लगभग प्यारे बच्चों क्या रहेगा आपका 136 मेंबर।
वर्तमान में बात करें तो 136 मेंबर के द्वारा कम से कम बिल पर साइन सहित पहल करेंगे, इनिशिएट करेंगे, देन क्या होगा आपका महाभियोग का विधेयक मान्य होगा। चलो इतना हो गया। उसके बाद में क्या होगा प्यारे बच्चों, उसके बाद में लोकसभा के द्वारा ही कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत, या फिर इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजोरिटी बोलते हैं। 2/3 बहुमत के द्वारा क्या होगा, 2/3 बहुमत के द्वारा क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल को पास करना पड़ेगा। यदि बिल पास हो जाता है तो देन उसके इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, लोकसभा से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग विधेयक पास हो गया है। कितनी संख्या चाहिए पहले करने के लिए? 1/4 सदस्य। लेकिन बिल को पास करने के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा, बिल को पास करने के लिए आपका 2/3 बहुमत होनी चाहिए। वही बात आ जाएगी कि वर्तमान में यदि बात करें 543 मेंबर्स है, उसका 2/3 कर लेंगे और इसको काटा पिट्टी कर लेंगे। कैसे आएगा भाई, 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 3 8 24, 3 एकम 3, 2 16 6 1 3, यानी कि लगभग लोकसभा से बात करें प्यारे बच्चों तो वर्तमान में 362 सदस्यों के द्वारा बिल को पास करना होगा। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका लोकसभा से बिल पास हो जाएगा। लेकिन हमने बोला संसद के द्वारा बिल पास होना चाहिए। अब लोकसभा से पास हो चुका है, बारी किसकी, राज्यसभा की बारी आ गई। तो उसके बाद में क्या होगा प्यारे बच्चों, उसके बाद में बिल राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाने से पहले प्यारे बच्चों क्या होगा, बिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास। इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जांच समिति बोलते हैं। जांच समिति, बिल जाएगा जांच समिति के पास में। किस लिए जाएगा कि भाई कम से कम पता तो लगाओ कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग का विधेयक लाया गया है क्या वो वास्तव में सही है, यानी कि लीगल है या फिर इलीगल है। क्या वास्तव में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इसकी जांच करने के लिए प्यारे बच्चों इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है और बिल किसके पास जाएगा, पहले सदन से पास होकर फिर दूसरे सदन में जाने से पहले इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास जाएगा। और इनका जो निर्णय होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, और इनकी जो प्रोसेस है निर्णय देने की उसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक प्रोसेस। अर्ध न्यायिक प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि प्रक्रिया। क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि पूर्णतः न्यायिक नहीं होता प्यारे बच्चों, परंतु ये जो समिति बनाई जाती है इन्वेस्टिगेशन समिति, इसका काम क्या होता है, जांच करने का काम होता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग का विधेयक लाया जा रहा है वो सही है या फिर गलत है। इसकी जांच करने के लिए होती है। जांच के बाद यदि सही पाती है तो इनका निर्णय अंतिम मान लिया जाता है। लेकिन ये कंप्लीटली न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती प्यारे बच्चों, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसके बाद में फिर बिल कहां जाएगा, बिल जाएगा राज्यसभा। अंतिम स्टेज राज्यसभा। राज्यसभा में बिल गया प्यारे बच्चों और राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके यदि 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत यानी कि मेजोरिटी, किसकी 2/3 प्यारे बच्चों, कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के यदि बिल को पास कर देती है, यदि बिल को प्यारे बच्चों पास कर देती है तो देन उसके इसके अंदर क्या होगा, बिल फिर कहां से पास हो गया, लोकसभा से तो पहले पास हो ही गया था, अब कहां से हो गया प्यारे बच्चों, राज्यसभा से भी बिल पास हो जाता है। देन उस केस के अंदर क्या होगा, राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो प्रोसेस लाई गई थी प्यारे बच्चों, महाभियोग की जो प्रक्रिया चलाई गई थी वो अब क्या होगी, यहाँ पे वो पास हो चुकी है। क्या हो चुकी है प्यारे बच्चों, पास हो चुकी है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा अब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अपने पद से पदमुक्त होना पड़ेगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका आर्टिकल 61। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और काफी ज्यादा क्वेश्चन इस आर्टिकल से बनते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। इजी लैंग्वेज में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछेंगे कि आर्टिकल 61 के अंदर राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, संसद के द्वारा। प्रक्रिया क्या रहेगी, महाभियोग की प्रक्रिया, इनकी इंपीचमेंट प्रोसेस रहेगी। इंपीचमेंट प्रोसेस का प्यारे बच्चों स्रोत क्या है, यानी कि किस देश के संविधान से हमने इंपीचमेंट प्रोसेस को अपने संविधान के अंदर ऐड किया है, तो प्यारे बच्चों अपन क्या करेगा, उसका आंसर रहेगा अमेरिका। उसके बाद पूछा जाएगा कि ठीक है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से पदमुक्त किया जाता है, परंतु किस आधार पे, बेस तो होना चाहिए ना कुछ, तो बेस रहेगा संविधान का अतिक्रमण करने पर। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि इंपीचमेंट जो
विधेयक लाया जाएगा, महाभियोग का जो विधेयक लाया जाएगा वो संसद पास करेगी, तो संसद के किस सदन में रखा जाएगा पहले? तो प्यारे बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि वो जो बिल रहेगा आपका वो लोकसभा में रखा जाए या फिर राज्यसभा में रखा जाए। कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, किसी भी सदन के अंदर रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी पहले और लोकसभा में भी पहले। उसके बाद पूछा जाएगा कि जब ये बिल लाया जाएगा तो जिस सदन में ये बिल लाया जाएगा प्यारे बच्चों, उस सदन के हेड के द्वारा कितने दिन पूर्व की नोटिस राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी स्पष्टीकरण के लिए? तो प्यारे बच्चों उसका आंसर क्या रहेगा आपका? 14 दिन। क्या रहेगा? 14 डेज रहेगा। फिर हमने माना कि लोकसभा के द्वारा, ठीक है, बिल पहले लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य यदि बिल पर साइन कर देते हैं तो विधेयक मान्य मान लिया जाता है। क्योंकि पहले करने के लिए कम से कम प्यारे बच्चों कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य क्या करेंगे? साइन करेंगे बिल के ऊपर। उसके बाद में सेम वही सदस्य क्या करेगा? 2/3 बहुमत मेजोरिटी के साथ में बिल को यदि पास कर देता है तो लोकसभा से बिल पास हो गया। देन उसके बाद में जाएगा प्यारे बच्चों इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास, जांच समिति के पास। वो जांच करेगी कि क्या जो विधेयक लाया गया है राष्ट्रपति के महाभियोग के खिलाफ, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो महाभियोग विधेयक लाया गया है प्यारे बच्चों, तो क्या वो सही है या फिर गलत है? इसकी जांच करने के बाद राज्यसभा में बिल जाएगा। 2/3 बहुमत से यदि राज्यसभा ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति को पद से पदमुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आर्टिकल 61 था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।